एवरीवन। मेरा 30 तारीख को वीडियो काफ़ी लेट बना रहा हूँ। 30 जून 2025 को मेरा INS बलसूरा में नेवी SSR का फेज़ 2 था और वहाँ पर किस तरह से क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, क्या फिज़िकल होता है, एग्ज़ाम किस तरह से ली जाती है, क्या टाइमिंग दी जा रही है रनिंग में और PFT के क्या-क्या मतलब स्टैंडर्ड उन लोगों ने रखे हुए हैं वहाँ पर। और भी बहुत सारी चीज़ें जो भी जुड़ी हुई होती है नेवी SSR फेज़ 2 के रिलेटेड, वो सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा आपको। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है, इससे आपको जितने भी डाउट होंगे मतलब फेज़ 2 में क्या लेके जाना है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फिज़िकल स्टैंडर्ड किस तरह से होगा, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएँगी। ठीक है? तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम पहले पहुंचते हैं वहाँ पर सबसे पहले रिपोर्टिंग के लिए वो लोग हमें अपने अंदर मेरी रिपोर्टिंग लगभग 5:30 बजे की थी INS बलसूरा में। वैसे फ़िज़िकल वगैरह सब कुछ फिट हो गया था, कुछ मेरा प्रोसेसर सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो वहाँ पर जैसे हमारी एंट्रेंस पे हमको पहले अंदर लेके जाते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद फिर हमें एक बैच दे दी जाती है। जैसे कि मतलब आपको पहले बता दिया जाता है कि आप शिफ्ट 1 के हो, शिफ्ट 2 के हो, शिफ्ट 3 के हो, मतलब बैच वाइज में डिवाइड कर देते हैं वो लोग। सिंपली वो लोग बैच वाइज में डिवाइड कर देते हैं, फिर उन बैच वाइज को मतलब एक ग्रुप्स बना देते हैं उन सारे बैचेस का। जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। मैं बेसिकली शिफ्ट 1 में था। ठीक है, तो शिफ्ट 1 में था मैं। तो हम लोगों को एक ग्रुप बना दिया गया और हमारे ऊपर मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद बैच दे दिया, शिफ्ट 1 का बैच दे दिया। ठीक है, शिफ्ट 1 का बैच दे दिया। उसके बाद फिर हमारी एक लाइन बनाई गई। हमारी मतलब बैच में 30 लड़के थे हम लोग। 30 लड़कों को फिर हमें PFT के लिए एक दूसरी जगह पर लेके गए बस के थ्रू। ठीक है, लगभग तब 5:30 बजे का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था और लगभग ही हम PFT के लिए जब पहुँचे सेंटर पे लगभग 8:30 बज चुके थे तब तक। ये मैंने टाइम पूछा हुआ था वहाँ पर, तो 8:30 बज चुके थे तब तक। ठीक है, फिर PFT में हमको पहले वार्म अप कराया गया, चेस्ट नंबर दिया गया और हमें फिर ग्राउंड में लेके जाया गया। ग्राउंड में ले जाने के बाद सिंपली हमें पहले वार्म अप करने के लिए बोला और मतलब वो सारी चीज़ें बता रहे थे कि मतलब किस तरह से रनिंग स्टार्ट करनी है, टाइमिंग कितनी दी जा रही है, आ रही सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं और बोलते हैं वार्म अप कर लो पहले अच्छे से। पूरा अच्छे से टाइम देते हैं, बाकायदा जितना भी स्टाफ होता है उन लोगों का नेवी का बहुत बढ़िया होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, एकदम अच्छे से एकदम सपोर्टिव स्टाफ होता है, सबको सारी चीज़ें बता रहे होते हैं। दैन वो लोग रनिंग स्टार्ट करते हैं। रनिंग में पूरा एग्जैक्ट 6.5 मिनट दे रहे थे हमारी बैच को और मैंने अपना टाइम मतलब टाइम के अंदर ही हम लोग ने रनिंग कंप्लीट कर ली थी। लगभग मेरी बैच में लगभग 23 बच्चे पास थे रनिंग के अंदर, 23 से 24 बच्चे। उसके बाद फिर हमसे मतलब थोड़ा हमको आपस से कूल डाउन करने के लिए बोला, क्योंकि उसके बाद ही हमको स्क्वाट्स और फिर वो बैंडिंग और पुशअप लगानी होती है, तो हमको पहले कूल डाउन करने के लिए बोला। सिंपली हमने पहले कूल डाउन करवाया उन लोगों ने 1 मिनट का लगभग, ऐसा नहीं कि तुरंत ही रनिंग का स्क्वाट्स लगवा दी, पहले 1 मिनट का कूल डाउन करवाया। दैन उसके बाद उन्होंने पहले हमें बताया कि स्क्वाट्स हमें किस तरह से लगानी है। मतलब वो प्रॉपर पहले वहाँ पे इंस्ट्रक्टर थे, उनने पहले हमको करके दिखाया कि स्क्वाट्स किस तरह से लगानी है। दैन उसका फिर हमको परफॉर्म करने के लिए बोला, तो इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई उसके अंदर। उसमें भी लगभग 3 से 4 जन ही बाहर हुए थे। दैन उसके बाद स्क्वाट्स के बाद फिर हमें उन लोग ने पुशअप पे ट्रांसफ़र किया। फिर पुशअप भी मतलब उनने पहले हमें करके दिखाई कि मतलब पुशअप किस तरह से लगानी है। फिर उसका फिर हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया, फिर हम लोग ने पुशअप परफॉर्म की वहाँ पर। तो पुशअप्स भी सिंपल सी हो गई थी सबसे। लगभग हमारे में सबसे ज़्यादा बाहर हुए थे बैंटनी के अंदर। फिर बैंटनी करके दिखाया। बैंटनी में सिंपली उन्होंने बोला था कि जो घुटने होते हैं वो घुटने जुड़े हुए होने चाहिए और पंजे उठने नहीं चाहिए जब भी आप बैंटनी परफॉर्म कर रहे हो। ये उन्होंने क्राइटेरिया रखा था। तो बैंड टीम में काफ़ी लोग बाहर हो चुके थे, क्योंकि हाथ होते हैं ना, हाथ हाथ भी बंधे होने चाहिए और गर्दन के पीछे होने चाहिए और यहाँ से हाथ निकलने नहीं चाहिए ऐसे करके। ये भी उसी का एक पार्ट था और इसमें काफ़ी बच्चे बाहर हो गए थे बैंटनी में। लगभग हम लोग 30 बंदे दौड़े थे एक बैच में, लगभग 13 बच्चे फिट हुए थे। फिर उसका हमको ले जाया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए PFT का एक टैग बांध दिया गया। जैसे आप PFT पास करोगे तो आपको PFT का एक टैग हाथ में बांध दिया जाएगा कि आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट कंप्लीट कर लिया आपने। पहला टैग आपको बांधा जाएगा शिफ्ट 1 में। जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, आपको शिफ्ट में डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर एक शिफ्ट वाला बैच बांधा जाएगा। दैन उसका सेकंड वाला बैच बांधा जाएगा जब आप फिजिकली फिट हो जाओगे, आप सारी चीज़ें पार कर ले रहे हो, तो आपको दूसरा वाला बैच बांधा जाएगा। दैन उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वापस से लेके जाया जाएगा। फिर आपके प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से वेरीफाइड किया जाएगा। दैन उसके बाद फिर आपको लेके जाएगा मेडिकल के लिए। मेडिकल में लगभग 2 से 3 घंटे का प्रोसीजर होता है। आपको तुरंत ही वहाँ ले जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म फिल करवाएंगे, सारे फॉर्म भरना होगा। दैन उसका फिर एक एक करके आपकी सारी चीज़ें मेडिकल होगी। मेडिकल सिंपल है बहुत, ना कुछ हार्ड नहीं है।
आई साइड के लिए मेडिकल आई के लिए होगा। वेट पहले तो शुरुआत में आपको अंदर ले जाया जाएगा, एक फॉर्म भरवाया जाएगा। देन उसके बाद आपका वेट होगा, हाइट होगा, और कुछ कुछ चीज़ें मतलब जैसे ये आँखों से कुछ पढ़वाया जाएगा, मतलब आगे एक आँख बंद करके आपको पढ़ने के लिए बोल दिया जाएगा कोई भी वर्ड, या आँख खन के। देन इसमें आप पास हो जा रहे हो तो आपको आगे मेडिकल में जाने दिया जाएगा। और सिंपल सिंपल सा मेडिकल होगा, कुछ इतना हार्ड होने वाला नहीं मेडिकल। देन उसके बाद आपको फिर मेडिकल में जो भी बंदे फिट होंगे और अनफिट होंगे तो उनकी एक अनाउंसमेंट की जाएगी, सबको एक लाइन में बैठा के। जैसे कि जो भी बंदे फिट हैं तो उनको पहले ही बता दिया जाएगा, कोई यहाँ पर मतलब फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं दिया जाएगा आपको, कि मतलब ऐसा अनाउंस कर देंगे डायरेक्ट मुँह के थ्रू। जो कमांडर होगा वहाँ का, जो भी मेडिकल वगैरह का, सीधा अनाउंसमेंट कर देगा कि भाई ये बंदे फिट हैं और ये बंदे अनफिट है। जो अनफिट होंगे उनको 2 फॉर्म बनने दिए जाएंगे, जो फिट होगा उसको 1 फॉर्म बनने दिया जाएगा। किसी का अनफिट होगा उसको बता दिया जाएगा लास्ट में कि भाई तुम्हारा इस चीज़ में अनफिट हो, तुमको मतलब अहमदाबाद एम एच में, एम एच हॉस्पिटल में, मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल जाना है, वहाँ जाके अपना एम एच क्लियर करवा लेना है। और आपको पूरा मतलब टाइम देंगे 5 दिन का लगभग, ठीक है। इतना चीज़ वो लोग बता देंगे आपको पहले से ही। अगर जैसे आपका मेडिकल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर उस वाली बैच को, पूरी की पूरी बैच को लेके जाए जाएंगे रिटर्न टेस्ट के लिए। रिटर्न टेस्ट में जब जाएंगे तो लगभग वहाँ पर टाइम आपका हो चुका होगा, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी लंबा समय जाता है। मेडिकल में काफ़ी लंबा समय जाता है, तो लगभग आप जब रिटर्न टेस्ट देने जा रहे होगे तो लगभग 4:30 या फिर 5 या लगभग 6 भी बज चुके होंगे। मैं शिफ्ट 1 में था तो मेरा रिटर्न टेस्ट लगभग 7 बजे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि मेडिकल में काफ़ी समय जा चुका था। शिफ्ट 1 वालों का मैं बता रहा हूँ, जो शिफ्ट 1 में सबसे जो पहली बैच थी वो मेरी बैच थी। तो हमारा रिटर्न टेस्ट चालू हुआ था लगभग 7 बजे के आसपास। और रिटर्न टेस्ट में भी मतलब वो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से बता देते हैं पहले से ही आपको, इंस्ट्रक्शन वगैरह जितने भी होते हैं वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाती है पहले से ही। तो आपको कुछ नहीं, खाली उनके जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनके खाली इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, आप सारी चीज़ें पार करते चले जाओगे फिर तब तक। और रिटर्न टेस्ट में एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर कोई भी तरह का मिसबिहेव नहीं करना है किसी से भी ऐसा नहीं, आर्ग्यू मत करना। कि अगर किसी से भी आपने आर्ग्यू वगैरह किया, मिसबिहेव किया किसी भी ऑफिसर से या फिर किसी भी सोल्जर से, तो आपके लिए फिर आपको कोई भी राउंड पे कहीं पर भी वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, ठीक है। किसी से भी मिसबिहेव या किसी तरह से कोई भी बदतमीजी नहीं करनी, वरना कोई भी राउंड, उनका पूरी अथॉरिटी रहेगी, वो कोई भी राउंड पे आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। देन रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट के बाद फिर आपको थोड़ा बहुत फूड वगैरह जो भी दें, तो फूड हमको तो फूड दिया गया था, सप्लाई हुआ था। हमारा रिटर्न टेस्ट हो गया, 1 घंटा पूरा टाइम देते वो लोग रिटर्न टेस्ट के लिए। उसके बाद फिर हमको फूड वगैरह दिया गया, हमने फूड वूड खाया। उसके बाद फिर हमें बस में वापस बैठा के लेके जाया गया जहाँ पर से हम लोग आए थे, जो जहाँ से हमको वापस से सुबह से यहाँ से उठाया गया था। यहाँ पर मतलब टुकड़ियाँ बनाई गई थी हमारी बैच की, सबसे पहले वहाँ पर ले जाया गया, क्योंकि हमारी शिफ्ट का सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मेडिकल हो गया सब कुछ। तो हम इतने बच्चे बचे थे, लगभग 45 से 50 बच्चे बचे थे, लगभग 120 या 150 बच्चे थे हमारी शिफ्ट में। शिफ्ट 1 में लगभग हम 40-50 बच्चे बचे थे कुल मिला के, मतलब सारी चीज़ें सारे प्रोसीजर से निकलने के बाद। देन लास्ट में 8:30 बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे समथिंग। देन उसके बाद उसके बाद फिर हमको थोड़ी देर बाद वहाँ से रिलीज़ कर दिया गया घर जाने के लिए। तो बेसिकली ये तरह से सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, बस।